अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। 9-10 यानी कि 9वीं और मैट्रिक का इम्तिहान जो है वो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स में लिया जाएगा, उन मज़ामीन में जो बच्चों ने चूज़ किए हैं, और उसके साथ मैथमेटिक्स जो सब के लिए यकसा है वो भी उसका भी इम्तिहान होगा। यानी कि 9वीं 10वीं का इम्तिहान जो है वो 4 मज़ामीन में होगा। मैट्रिक और इंटर के इम्तिहानात 10 जुलाई के बाद होंगे। 9वीं और 10वीं के इम्तिहानात में 4 मज़ामीन के पेपर्स होंगे। रियाजी का मजमून लाजमी होगा। 11वीं और 12वीं में इख्तियारी मज़ामीन के पर्चे लिए जाएंगे। वज़ीर तालीम इजलास के बाद शफकत महमूद का ऐलान। ये भी वाज़ेह कर दिया कि इस साल इम्तिहानात हर सूरत होंगे, कोई दबाव कबूल नहीं। इम्तिहानात लेने वालों की कोरोना वैक्सीनेशन लाजमी करार। दुनिया में मुल्क तरक्की नहीं करते, रीजन्स तरक्की करती हैं। और पार्लियामेंट एक ऐसी जगह है जिधर बड़े मसलों के फैसले होते हैं, डिबेट होती हैं। तो उधर ये चीज़ें भी डिबेट होंगी जब आपकी कमिटीज़ फंक्शन करेंगी कि किस किस चीज़ों में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, और इंशाल्लाह पार्लियामेंट डिबेट करके वो इश्यूज दूर करेंगे। दुनिया में मुल्क नहीं खित्ते तरक्की करते हैं, इसकी सबसे बड़ी मिसाल यूरोपीय यूनियन है। वज़ीर आज़म इमरान खान का इक़्तिसादी ताउन तंजीम की पार्लिमानी असम्बली के इख्तितामी इजलास से खिताब। कहा, इंसाफ के मसाइल दुनिया भर में आया हैं, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल नहीं हो रहा। फ़लस्तीन और कश्मीर के मसले को UN करारदादों के जरिए हल नहीं किया जा रहा। फ़लस्तीन और कश्मीर में नाइंसाफ़ी हो रही है। ताजिकिस्तान को और पाकिस्तान को जो फ्यूचर चैलेंजेस, बहुत ज़रूरी है कि अफ़गानिस्तान में अमन हो। कश्मीर में जब तक जो उन्होंने 5 अगस्त को जो यूनिलैटरल स्टेप उठाया, हमारे लिए बड़ा मुश्किल है कि उनसे ट्रेड नॉर्मलाइज करें। कश्मीर के लोगों की कुर्बानियों की बिट्रेल होगी, उनसे हम गद्दारी करेंगे। मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत की बहाली तक भारत से ताल्लुकात मामूल पर नहीं आ सकते। 5 अगस्त के फैसले की वापसी तक भारत से तिजारत कश्मीरियों के खून से गद्दारी होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान की ताजिक सदर इमाम अली रहमान के हमराह प्रेस कॉन्फ्रेंस। खित्ते की खुशहाली के लिए पुरअमन अफगानिस्तान ज़रूरी है। अफगानिस्तान से पुरअमन अमरीकी अफवाज के इनखला के साथ दहशत गर्दी का खात्मा भी ज़रूरी है। पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के ताल्लुकात में नए बाब का इजाफा। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, सकाफत और तालीम के शोबों में ताउन के मुआहदों पर दस्तखत। ऐवान सदर में ताजिक सदर इमाम अली रहमान के एजाज में शाइया। सदर आरिफ अलवी ने खिताब में कहा कि पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान फ़ज़ाई सफ़र कराची और इस्लामाबाद से भी कम है। दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात का फ़रोग़ वक्त की ज़रूरत है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से कतर के वक्त की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, अफ़गान अमन अमल और इलाकाई सलामती पर तबादला ख्याल। जनरल कमर जावेद बाजवा ने मुख्तलिफ शोबों में कतर के ताउन को सराहा। शेख अली बिन अब्दुल्ला हसानी की जानिब से आम की कोशिशों पर पाकिस्तान की तारीफ। शहबाज शरीफ की जानिब से तौहीन अदालत की इस्तदा वापस लेने के बाद हुकूमत भी लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील से दस्तबरदार। शहबाज शरीफ का केस सिस्टम के तहत मुकर्रर हुआ या खास तौर पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एजाजुल एहसन का रजिस्ट्रार हाई कोर्ट से सवाल पूछा, कितने मुकदमात की जुमे को 12 बजे समाअत हुई और एक तरफा रिलीज दिया गया। हाई कोर्ट ने यह भी नहीं पूछा कि नाम किस लिस्ट में है। आइंदा बजट में तनख्वाहदार पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10 से 15% इजाफे की तजवीज़। दिफाई बजट के लिए 1300 अरब से जायद रखे जाने का इम्कान। 11 जून को आने वाले माली साल 2021-22 के बजट के अहम खदोखाल सामने आ गए। वफाकी बजट का कुल हजम तकरीबन 8400 अरब रुपए होगा। सालाना तरक्याती प्रोग्राम 900 अरब रुपए रखा जाएगा।
आई है वो इमरान खान की पावर की महंगाई करने की वजह से आई है, गैस की कीमतें बढ़ाने से वजह से आई है, पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने की वजह से आई है और रुपया छापा गया है उसकी वजह से आ गई है। तो मैं ये बात कहता हूँ कि मैं शौकत तरीन साहब से पूरी तरीके से एग्री करता हूँ जब उन्होंने कहा कि इमरान खान के वज़राओं की पॉलिसीज़ की वजह से मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया था। इमरान खान ने मुल्क को 13,000 अरब रुपए का मकरूज कर दिया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल की मरियम औरंगजेब और तारिक फजल चौधरी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा 2 करोड़ अफराद खत गुर्बत से नीचे चले गए। 7 करोड़ अफराद की तनख्वाह 18,000 रुपए से भी कम है। शुगर स्कैंडल से रिंग रोड तक हर तरफ करप्शन है। कल प्री बजट सेमिनार में हुकूमती कारकर्दगी का पोल खोलने का ऐलान। पता चला कि कल चोरों का टोला जिन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क किया वो कल एक सेमिनार करने जा रहे हैं जिसका अनवान है डूबती हुई मईशत। इनको शर्म नहीं आती कि जब इन्होंने मुल्क दिया तो मईशत को डबो के दिया। 18 अरब के जो इन्हें फॉरेन रिजर्व मिले थे वो ये 9 अरब पर छोड़ के गए। ये मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा 20 अरब डॉलर का करंट अकाउंट डेफिसिट छोड़ के गए। एक्सपोर्ट जो इन्हें 25 अरब पे मिली थी वो 20 अरब पे छोड़ के गए और ये बताएंगे हमें मईशत डूबती हुई। आज ऑपोजिशन को मईशत पर बात करते हुए शर्म आनी चाहिए। तबाही के जिम्मेदार आज जब मईशत दुरुस्त समत जा रही है तो सियासी अदाकारी और रंगबाजी के लिए सेमिनार सजा रहे हैं। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का लीगी रहनुमाओं को जवाब। कहा कि उन्होंने ज़र मुबादला के ज़खायर 18 अरब डॉलर से कम करके 7 अरब डॉलर्स पर छोड़े थे। नाअहलों ने मुल्की बरामदात 25 अरब से 20 अरब डॉलर कर दी थी। बजट में कम आमदनी वाला तबका हुकूमत के निशाने पर है। मुल्क में महंगाई की शरह 20% तक हो गई है। तनख्वाहदार तबके को टैक्सों में जकड़ना बदतरीन जुल्म है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का बयान। कहा अवाम वजीर आजम के माशी खुशहाली के झांसे में नहीं आएंगे। अमीरों को टैक्स एमनेस्टी देकर और गरीबों से टैक्स वसूल करके अवाम दुश्मनी साबित की जा रही है। शहबाज शरीफ से ख्वाजा साद रफीक की मुलाकात। सियासी सूरत हाल और बजट के हवाले से उमूर पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ का कहना था कि महंगाई ने अवाम की कमर तोड़ कर रख दी है। भूख अफलास ने गरीबों के घरों में डेरे डाल दिए हैं। आमदन की कमी ने 2 वक्त की रोटी नामुमकिन बना दी है। बिजली के बिलों में 60% इजाफा हुआ है। नून लीग ने अपने दौरे हुकूमत ने 2 करोड़ लोगों को गुर्बत से निकाला था। मौजूदा हालात में इंतशार की सियासत की कोई गुंजाइश नहीं। अफरा तफरी फैलाने की कोशिश करने वाले अनासिर दुश्मन के एजेंडे पर चल रहे हैं। मायूसी का शिकार अपोजिशन अवाम को गुमराह नहीं कर सकती। उस्मान बुज़दार की MNA चौधरी मोनस इलाही से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा काफ लीग के साथ ताल्लुकात पहले से ज्यादा मजबूत हैं। चौधरी मोनस इलाही ने कहा मिलकर अवाम की खिदमत करते रहेंगे। चीनी और आटा स्कैंडल्स की तहकीकात को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। मनी लॉन्ड्रिंग, जाली अकाउंट समेत दीगर मुकदमात में भी इंसाफ होगा। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास से खिताब। कहा कि प्ली बार्गेन की हतमी मंजूरी एहतिसाब अदालत देती है। प्ली बार्गेन में मुल्जिम न सिर्फ अपने जुर्म का एतराफ करता है बल्कि मुल्क और कौम की लूटी गई रकूम की वापसी भी करता है। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राबिता कमेटी का इजलास। आज़ाद कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा के अस्पतालों के लिए ग्रांट मंजूर। कौमी विरसा डिवीजन को 25 करोड़ रुपए की तकनीकी ज़िमनी ग्रांट देने का फैसला। सिविल आर्म फोर्सेस की इस्तेदाद बढ़ाने के लिए भी फंड्स देने पर इत्तेफाक। जरा खुल के हमारी पार्टी के खिलाफ, हुकूमत के खिलाफ बात करेंगी। फिर मेरी बारी। मैं जनाब मेरा दी पार्टी के बाद ठीक है ना। जवाब नहीं होगा वो इस वजह से ऑफर बड़ी अच्छी है इनकी, बहुत मेहरबानी, लेकिन गुजारिश सुनने
इसलिए ये ऑफर आगे नहीं जा सकती क्योंकि एक सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन ऑपोजिशन की जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है। अब अगर ये वजीर होके इस्तीफा दे के मेरे साथ खड़ा होके आ जाए तो मैं बहुत खुशी से पंजाब असम्बली के बाहर सूबाई वजीर फयाजुल हसन चौहान और लीगी रहनुमा अस्मा बुखारी के दरमियान दिलचस्प मुकालमा। फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि आप अपना मौक़िफ़ दें फिर मैं बात करूंगा। अस्मा बुखारी बोली कि फिर जवाबुल जवाब होगा। फयाजुल हसन चौहान की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की पेशकश पर अस्मा बुखारी ने कहा कि वजारत छोड़कर नून लीग में आ रहे हैं तो फिर मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर माल कलंदर लोधी मुस्ताफ़ी। कलंदर लोधी वजीर आला के मुशीर बराए खुराक के तौर पर खिदमत अंजाम देंगे। मुल्क में कोरोना से मजीद 80 अफराद जाँ बहक, 1843 नए मरीजों का इजाफा। गुज़श्ता रोज 47,183 टेस्ट किए गए। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 3.9% रही। पाकिस्तान में तैयार करदा कोरोना वैक्सीन पाकवैक की 1,18,000 खुराकों पर मुश्तमिल पहली खेप तैयार। आलमी इदारे सेहत ने साइनोवैक के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दे दी। नेवल चीफ एडमिरल अमजद खान न्याजी का कमांड एंड स्टाफ कॉलेज क्वेटा का दौरा। ISPR के मुताबिक कमांड एंड स्टाफ कॉलेज ने नेवल चीफ का इस्तकबाल किया। नेवल चीफ ने दिफाए वतन के लिए अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश किया। नेवल चीफ ने कहा, सिक्योरिटी के पेचीदा हालात से निमटने के लिए खुद को तैयार रखें। कोई फोर्स आज के जंगी माहौल में तन्हा कामयाब नहीं हो सकती।